नमस्कार, मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज फिर से शिक्षकों और अभिभावकों के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और 1 to 5 करते करते हम लोगों ने जब इंटर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की तो कुछ रेशियोज तो हम लोग बैठ गए, मतलब एक टीचर इधर से गए, दूसरे जगह गए, दूसरे से तीसरे जगह गए। लेकिन उसमें भी करीब एक कुछ संख्या एक टीचर्स की, कुछ स्कूलों की है जहां पे हम लोग को अचानक पता चला कि वहां पे स्कूल बंद होने वाले हैं। तो हम लोगों ने उस जिला तो अलॉट कर दिया। हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ को स्कूल अलॉट कर दें, कुछ को जिला भी नहीं अलॉट करें, तो हम लोगों ने जिला अलॉट कर दिया। और हम लोग इस व्यवस्था में मैनेज करने में है कि कुछ टीचर्स वहां जब जाएंगे तब हम लोग उस टीचर्स को रिलीव कर देंगे। तो ये प्रक्रिया ऑनगोइंग है कि धीरे धीरे। और इसी में भी जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने TRE 3 में जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका काउंसलिंग शुरू किया। उसके बाद DED MAD वाला जो केस मुकदमे से जो अभ्यर्थी आए हैं 150 और 1,500 वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो ज्वाइन करेंगे तो ये सारे जो जहां पर एक संभावना थी कि टीचर्स मतलब स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहां पे पोस्टिंग करते हुए इनको रिलीव करेंगे। और मोस्टली ये जो 1 से 5 वाले टीचर हैं ये बहुत ही पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो ये जब आपको जिला ही अलॉट हो गया तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पठन पाठन इफेक्ट ना हो और टीचर्स पोस्टिंग के बाद आपको वहां से रिलीव कर देंगे, तभी हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। साथ ही साथ एक टीचर आपके यहाँ जाएगा और एक टीचर आप रिलीव हो जाएंगे। तो ये 7वां कैटेगरी हम लोगों ने ये किया है। और अब आप पूछेंगे कि 7वां पुरुष का क्या होगा, तो हम लोग ये वर्कआउट कर रहे हैं कि सबसे प्रथम जो लॉट होगा वो लॉट होगा जहां पर टीचर्स ज्यादा हैं। जिन जिलों में वहां के पुरुषों को हम लोग जहां पे टीचर्स कम हैं उस जिले में शिफ्ट करेंगे। और आपको मैं जानकारी दे दूंगा कि जब 1 से 5 का आज हम लोगों ने PTR देखा, स्टूडेंट टीचर रेशो पूरे राज्य का, तो ऐसे भी जिले हैं जहां 13 बच्चों पर एक टीचर है और ऐसे भी जिले हैं जहां 44 बच्चों पर एक टीचर है। मैं जिलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये इसको नॉर्मलाइज करना भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो हम लोग कोशिश में है कि जहां पर टीचर्स ज्यादा हैं और जहां पर टीचर्स कम हैं, यदि पुरुषों ने वहां के लिए ऑप्ट किया है तो वहां पे हम लोग उनकी स्वेच्छा अनुसार वहां पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पुरुषों का एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो महिलाओं का भी इशू रह जाएगा, जो मतलब बाकी पुरुषों का रह जाएगा, तो ये इस पर निर्भरता रहेगी कि कहाँ पे टीचर्स कम हैं और कहाँ पे टीचर ज्यादा हैं, उसके आधार पर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो पुरुषों को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, पुरुषों पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बीच बीच में यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया अचानक पैनिक टीचर में क्रिएट कर देते हैं कि लगता है अब ट्रांसफर रुक जाएगा। देखिए हम लोग कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहते हैं और मेरी टीम है, मेरे ऑफिसर्स हैं, कंटिन्यूसली सबको काम दिया है। कुछ को पुरुषों का दिया है, कुछ को महिलाओं का दिया है, कुछ को 1 से 6 का जो इश्यूज हैं उसको सेटल करने का दिया है। तो ये पैनिक कभी नहीं होना चाहिए। और हम लोग का ऑफिशियल चैनल है, सरकारी चैनल है, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। और जब भी हम लोग प्रेस रिलीज करते हैं, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। होता है कि अचानक आप इंटरप्रेट इसको करते हैं। हम लोगों ने जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण दिया, ये एक ऑप्शन था, आप ऑप्शन मतलब चुनिए या नहीं चुनिए, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने लगा कि लगता है कि अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और कोई स्थानांतरण नहीं होगा। ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा ये बात। तो हमेशा देखिए, जब हम लोग प्रेस रिलीजेस देते हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, आप और इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। हमारा ऑफिशियल चैनल्स हैं जिस पर हम लोग अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो और टीचर्स को जानकारी हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई बात हम छुपा के नहीं रखना चाहते कि भाई हम छुपा के रखे हुए हैं और मतलब हम लोग अन्यथा बोलना नहीं चाहते। हमने आपको बता दिया
34 लोग हम लोगों से गलती हो गई, छूट गया थे। हम लोग जिसको खोज के निकाले थे, जिनको 1 से 6 कैटेगरी, जिनको जिला अलॉटेड है, स्कूल अलॉटेड नहीं है, कर रहे हैं। और जो लोग अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अचानक बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर अंतर जिला वाले को तो आपने पास कर दिया और बाहर वाले जिले को आपने छोड़ दिया। देखिए, टीचरों को समझना भी चाहिए। देखिए, सीनियरिटी जब टीचरों की लिखी जाती है, तो जब आप किसी अन्य जिले में जाते हैं तो आपकी सीनियरिटी उस जिले के टीचरों के सीनियरिटी सबसे नीचे हो जाती है। यह भी समझना चाहिए। और प्राथमिकता हमेशा उस जिले के अंदर इनसाइडर टीचर की है, और आपकी प्राथमिकता उसके बाद आती है, क्योंकि आप उस जिले के अंदर जा रहे हैं। तो अचानक ये भी पैनिक हो गया कि देखिए, उसको तो कर दिए, हमको छोड़ दिए, हमको टेकअप किए तो उसको छोड़ दिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला से चलते हैं और एक सिस्टम से चलते हैं। हम लोग कोई मतलब रैंडम नहीं करते हैं, और निर्णय भी रैंडम नहीं होते। उसकी पॉलिसी होती है कि देखिए, हम लोगों ने विद इन डिस्ट्रिक्ट है, इनको ऐसे ट्रीट किया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि इनकी प्राथमिकता नीचे है, सबसे नीचे है, उनको हम लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो कभी भी टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पक्षपात करते हैं या कोई रैंडम व्यवस्था करते हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट किसी एक कैटेगरी टीचर के साथ करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम लोग बी कैटेगरी टीचर से। और कोई हम लोग मतलब इसका गलत इंटरप्रिटेशन किसी टीचर या किसी सोशल मीडिया में जो हमारे टीचर्स ग्रुप बहुत सारे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, विभाग से पूछ सकते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, डीईओ हैं। और हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है व्यवस्था में कि अगर आप अपने प्रेजेंट पोस्टिंग से शुद्ध हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने स्थापना समिति, अपने ग्रीवांस पोर्टल में आप अप्लाई करिए। और ग्रीवांस पोर्टल डीईओ देखते हैं, आरडीडी देखते हैं, और हम भी देखते हैं, और मॉनिटरिंग उसकी होती है। और जिला स्थापना जो समिति, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, वो अगर आपको कोई विशेष समस्या हो, मतलब बहुत ही विशेष समस्या हो, एडवांस तो नहीं ले सकते, अचानक फिर से 10-20 हजार का शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई विशेष समस्या है, आपकी सुनवाई करेगी और आपके समस्या का समाधान करेगी। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ और हर फोरम में यही कहता हूँ कि टीचर्स की सुविधा तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों की असुविधा हम लोग मतलब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे स्कूल बंद हो जाए, पढ़ाई पाठन अफेक्टेड हो जाए, या फिर मैथ्स टीचर चले जाते हैं तो मैथ्स टीचर अब नहीं है तो क्या करेंगे, साइंस टीचर अचानक ट्रांसफर हो गए तो क्या करेंगे। तो वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है, शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी, कि शिक्षा विभाग की सबसे प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। ये बिल्कुल टीचर लोग भी अपने दिमाग में बैठा लें और हम भी अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे टीचर्स का कंफर्ट और अपने टीचर्स की सुविधा। ये ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता है कि हम अचानक टीचरों को रिलीव कर दें और स्कूल बंद कर दें, ये हम लोग नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था सरकार 22% बजट इसलिए देती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, और इसीलिए सरकार ने बहाल किया है विभिन्न स्कूलों के लिए टीचर्स की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। हाँ, आप लोगों को कठिनाई हुई है, बहुत सारे पोस्टिंग रैंडम पूर्व के सालों में हुए हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं। और इसमें पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए टीचरों का। अगर किसी का कोई इशू है तो उसकी सुनवाई होगी और उसका रिजॉल्व होगा, लेकिन अचानक पैनिक नहीं होना चाहिए कि अचानक कोई अब नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये थोड़ा पैनिक टीचरों में नहीं होना चाहिए। आपको अपने पाठन में ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आपकी एक एक बात की सुनवाई होगी। और जहां तक यथासंभव, मैं बात बोलता हूँ, यथासंभव हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय में पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम मुस्कान के माध्यम से ही, सवाल के माध्यम से ही आपने बहुत विस्तार से बताया है, और मुझे लगता है कि बाकी शिक्षकों के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। सर, दूसरा प्रश्न है, प्रिंस तिवारी हैं, वैशाली जिला के पातेपुर ब्लॉक के, ये संस्कृत के अध्यापक हैं।
इनका कहना है कि संस्कृत में मैं बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं और उन्हें